बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने चीनी ऐप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय सरकार ने चाइनीज ऐप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, बड़ी कार्रवाई की है। जो 59 चाइनीज ऐप हैं उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो, लाइक, यू कैम मेकअप और इस तरीके के तमाम चाइनीज ऐप। 59 चाइनीज ऐप हैं, ऐसी 59 चाइनीज ऐप की लिस्ट है जिसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। यानी कि यह बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार की ओर से। जिस तरीके से एलएसी पर चाइनीज सेना की यानी कि चीन की सेना की हिमाकत देखने को मिल रही थी, चीनी सेना आंखें दिखाने की कोशिश कर रही थी, इसको लेकर अब भारतीय सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है और भारत में जितने भी टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप हैं उन्हें बंद कर दिया है। तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, हम कहेंगे कि एलएसी पर जिस तरीके से तनाव चल रहा है उस बीच भारतीय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। हाँ बिल्कुल, और भारत में इसका चलन आपने देखा होगा। टिकटॉक वीडियोस आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं। भारी भरकम फाइल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक ट्रांसफर करने के लिए शेयरिट ऐप का यूज बहुत बढ़ गया है। यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा वीडियो मेकिंग के अंदर लाइक ऐप का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। शाओमी के जो दो महत्वपूर्ण ऐप हैं, शाओमी कम्युनिटी और शाओमी का वीडियो कॉल, इसको भी बैन कर दिया है। ईएस फाइल एक्सप्लोरर जो ओटीपी केबल लगा के हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, उस पर भी बैन कर दिया है। वीवा वीडियोस पर बैन हो गया है, डीयू रिकॉर्डर पर बैन हो गया है। तो ऐसे 59 ऐप हैं जो हमारे किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में आने वाले ऐप थे और हर भारतीय के फोन के अंदर, ज्यादातर भारतीयों के फोन के अंदर इन ऐप का इस्तेमाल होता आया है। भारत सरकार ने जो रिलीज जारी की है उसके अंदर ये कारण बताया गया है कि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है भारत की सॉवरेनिटी, डिफेंस और इंटीग्रिटी को लेकर कि इन ऐप से कुछ निजी जानकारियां भी जो इस्तेमाल करते हैं यूजर्स, उनकी आउटसाइड इंडिया जिनका सर्वर है, इन ऐप्स का सर्वर चाइना के अंदर है, इंडिया के अंदर इसका कंट्रोल नहीं है। और भगवान ना करे अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, उनके पर्सनल डेटा या वीडियो या फिर उनके अकाउंट से संबंधित या फिर देश की रक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी बाहर देश के अंदर, खासतौर पर चीन के अंदर अगर वो सर्वर के अंदर स्टोर होती हैं चीजें और वहां की जिस तरह से टेंशन चल रही है सीमा के ऊपर, तो वो भारत सरकार के खिलाफ और भारत की सेना के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। और भारत सरकार ने एक टीम भी गठित की हुई है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इनको भी कई मौकों पर शिकायतें मिली हैं कि इन ऐप के जरिए निजता के ऊपर हमला हो सकता है 130 करोड़ भारतीयों की, और साथ ही साथ भारत की सॉवरेनिटी को भी खतरा है इन ऐप के जरिए। इसीलिए उन रिकमेंडेशन को मानते हुए, जो कि अलग अलग एजेंसीज की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर भारत सरकार को मिली है, भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 59 ऐप को पूरी तरह से उसका बैन कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर टेंशन है। चीन टेक्निकल तौर पर भी हमें कमजोर कर सकता है, सर्वर के ऊपर उसके हमले हो सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर भारत के लोग प्रभावित होंगे। लिहाजा एक बड़ा कदम हर एक भारतीय की रक्षा के लिए भारत सरकार ने उठाया है, 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एलएसी पर जिस तरीके से तनाव चल रहा है उसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि भारतीय सरकार ने यह भी हवाला दिया है कि इन ऐप के जरिए आपका डेटा चोरी हो सकता है और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इनका सर्वर चाइना में है, चाइना में बैठी कंपनियों के पास है। ऐसे में आपका डेटा ना चोरी हो, आपकी निजता का हनन ना हो या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो रक्षा से जुड़ी हो सकती है, रक्षा सौदों से जुड़ी हो सकती है, उनको लेकर वो लीक ना हो, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है।